आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो पावर कंडक्टर की आपस में इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है, इंटरलॉकिंग वायरिंग कैसे की जाती है और क्या क्या आइटम लगते हैं उसमें, उसके बारे में जानते हैं। ये दो पावर कंडक्टर है जैसे, और दोनों पर एक्सिलरी कॉन्टैक्ट 1 NO 1 NC 1 NO 1 NC हमने लगा दिए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों, दोनों कंडक्टर की इंटरलॉकिंग के लिए हमको दो स्टार्ट पीबी और एक स्टॉप पीबी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से तीन स्विच लगते हैं, NONC पुश बटन, और कंट्रोल सप्लाई के लिए 6 एम्पियर का 2 पोल MCB, जिसमें हमने न्यूट्रल का वायर पहले से ही कनेक्शन किया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। जो कंडक्टर के A1 पॉइंट पर हमने कनेक्शन कर दिया है, दूसरे कंडक्टर के भी A1 पॉइंट पे न्यूट्रल वायर हम कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा न्यूट्रल वायर कनेक्शन हो गया है। अब कंट्रोल फेस लेते हैं हम NC पुश बटन से स्टार्ट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर कंडक्टर और सेकंड नंबर दोनों का हम अब कंट्रोल वायरिंग करते हैं इसकी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कंट्रोल फेस लिया हमने कंट्रोल MCB से, जो स्टॉप पीबी के NC एलिमेंट पर 1 नंबर पर हम कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से दोस्तों। अब NC के आउटपुट 2 नंबर से स्टार्ट पीबी के 3 नंबर पे, जैसे कि दोनों पुश बटन है स्टार्ट के, दोनों पर हम लूप लगा देंगे एक वायर का। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस तरह से येलो वायर के 2 लूप मैंने बना दिए हैं और कनेक्शन कर दिए हैं। ये होल्डिंग का वायर दे दिया है दोस्तों, स्टार्टर होल्ड के लिए। ठीक है, इस तरह से एक नंबर का एक नंबर से, 2 नंबर का 2 नंबर से। ये ब्लू वायर है दोस्तों, जो मैंने कनेक्शन किया हुआ है पुश बटन पे पहले से स्टार्ट के लिए, जो कि 2 नंबर कंडक्टर के NC से हम कनेक्शन करके 1 नंबर कंडक्टर को ऑन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो 2 नंबर कंडक्टर के NC से 1 नंबर कंडक्टर ऑन होगा। A2 पर एक वायर हम जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने एक वायर लिया है और 2 नंबर कंडक्टर के NC से जो स्टार्ट का वायर लगाया था, उस NC के आउटपुट से हमने 1 नंबर कंडक्टर से, जो होल्डिंग वाला NO यूज़ कर रहे हैं हम 1 नंबर कंडक्टर का, उससे 1 नंबर कंडक्टर की कॉइल A2 पर हम कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस तरह से बहुत ही सरल है दोस्तों, कोई मुश्किल काम नहीं है करने वाले के लिए। बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपल वायरिंग है। जैसे हम स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। और 2 नंबर की वायरिंग कर लेते हैं अब। जैसा कि ये मैंने स्टार्ट पीबी से एक ब्लू वायर कनेक्शन किया हुआ है, जैसा कि 2 नंबर कंडक्टर के NC से हमने 1 नंबर कंडक्टर को ऑन किया है, ठीक उसी तरह 1 नंबर कंडक्टर के NC से हम 2 नंबर कंडक्टर को ऑन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 नंबर कंडक्टर के NC पे हमने स्टार्ट का वायर कनेक्शन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और NC के आउटपुट से ये हमने रेड कलर का वायर लिया है दोस्तों, जो 2 नंबर कंडक्टर की कॉइल को सप्लाई देंगे। ये इस तरह से दोस्तों। ठीक उसी तरह NO की आउटपुट से हमने कनेक्शन किया था 1 नंबर कंडक्टर पे, ठीक उसी तरह हम 2 नंबर कंडक्टर पर भी कर लेते हैं। तो ये जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये होल्डिंग सप्लाई NO से कॉइल को मिलती रहेगी और स्टार्ट की 1 नंबर कंडक्टर के NC से 2 नंबर को ऑन कर देगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों। अलग अलग कलर के वायर इसलिए लिए दोस्तों कि कलर कोड से समझ में जल्दी आ जाता है। और जैसा कि आपके पास जैसे एक ही कलर का वायर हो तो आप फेरोल नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 या ABCD जैसे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये दोनों कंडक्टर की इंटरलॉकिंग वायरिंग हमारी हो चुकी है। अब दोनों कंडक्टर पे मैं एक इंडिकेटिंग लैंप लगा दूंगा ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि कौन सा कंडक्टर
कौन सा स्विच ऑन करने से ऑन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कंट्रोल सप्लाई हम ऑन कर लेते हैं। कंट्रोल सप्लाई ऑन कर ली हमने। अब 1 नंबर कंडक्टर को हम ऑन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1 नंबर कंडक्टर ऑन हो गया है हमारा, ये ऑफ हो गया है, ये दोबारा ऑन कर लिया है। अब हम 2 नंबर ऑन करेंगे तो ऑन नहीं होगा, जब तक ये ऑन है 2 नंबर ऑन नहीं होगा। इसको ऑफ करेंगे, इसको स्टॉप कर दिया हमने 1 नंबर को। अब 2 नंबर को ऑन किया तो ये ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोनों पावर कंडक्टर की इंटरलॉकिंग वायरिंग होती है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो 2 नंबर ऑफ किया तो 1 नंबर ऑन हो गया। तो दोस्तों ये वायरिंग जो है, जैसे कि स्टैंड बाय पंप लगे रहते हैं, 2 पंप है जैसे, या कोई हैवी मशीनरी हो, जैसे कि कोई बड़ी मोटरें लग रही हो, तो उन दोनों मोटर को कोई एक साथ चालू नहीं कर दे। जैसे कि लोड फिक्स रहता है, कहीं कहीं ऐसा होता है, तो वन टाइम में एक बार में एक ही मोटर चालू कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से पावर कंडक्टर की इंटरलॉकिंग होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद,